अंटार्कटिका पूरे अर्थ का एक ऐसा हिस्सा है जहां पर कोई भी नेटिव ह्यूमन पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। ये ना सिर्फ वर्ल्ड का कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है बट इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस प्लेसेस ऑन अर्थ। अंटार्कटिका इतना ज़्यादा सिक्रेटिव है डेट इसके ऊपर से कमर्शियल फ्लाइट तक उड़ाना बैंड है। और इवन इफ अगर आप गलती से अंटार्कटिका पहुंच भी जाते हो तो आपको वहां के हार्श वेदर को फेस करना होगा एज इट्स टेम्परेचर गोज बिलो -90 डिग्री सेल्सियस। बट नाउ द क्वेश्चन कम्स दैट आखिर इस जगह को इतना सिक्रेटिव क्यों रखा गया है, इतना रिस्ट्रिक्टेड क्यों रखा गया है, व्हाई नो वन इज अलाउड टू एक्सप्लोर अंटार्कटिका। आज इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। बट फॉर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिलता है देन प्लीज लाइक कर देना और शेयर कर देना यार, थोड़ा मेरा चैनल को हेल्प मिल जाएगा। एंड अगर आप चैनल पे नए हो देन फील फ्री टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आई विल नॉट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मिड 1900 से पहले हमें अंटार्कटिका के बारे में लगभग कुछ नहीं पता था। फिर बाद में एडमायरल रिचर्ड बर्ड नाम के एक अमेरिकन नेवी एक्सप्लोरर ने पहली बार अंटार्कटिका के नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों एरिया को एक्सप्लोर किया बाय एयरप्लेन। बहुत लोगों का यह कहना है दैट रिचर्ड ने अंटार्कटिका के एक्सट्रीम विंटर कंडीशंस के अलावा वहाँ पे अगथा नाम के एक अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन को भी देखा था जो कुछ ऐसा दिखता था। रिचर्ड ने अपने डायरी में इस बात का जिक्र भी किया है जहां उन्होंने इस बात को लिखी है कि जब उन्होंने इस अंडरग्राउंड हिडन सिविलाइजेशन के बारे में यूएस गवर्नमेंट को बताया था तब यूएस गवर्नमेंट ने इन्हें इस बात को सीक्रेट रखने का ऑर्डर दिया था। अब उनके इस अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन की बात में कितनी सच्चाई है ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, इन 1957 और 58 में कुछ ग्रुप ऑफ कंट्री सामने आई एंड दे वर लाइक हमें इस नई कॉन्टिनेंट के रिसर्चेस बहुत पसंद आ रहे हैं। यू नो व्हाट, हमें अंटार्कटिका को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और कुछ इसी तरह अंटार्कटिक ट्रीटी क्रिएट किया गया था। इस ट्रीटी के हिसाब से कुछ इलाइट साइंटिस्ट्स रिसर्च करने के लिए अंटार्कटिका जा सकते हैं बट फॉर द रेस्ट ऑफ अस हमारे लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं। आई मीन फॉर एग्जांपल, अगर टेक्निकली देखा जाए तो आप परमिशन लेके अपनी शिप में अंटार्कटिका जा सकते हो और वहां अपने कदम रख सकते हो अगर आपके पास कुछ हद से ही ज्यादा पैसा है और आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है डेट इतने पैसे मेरे पास कैसे हो सकते हैं, क्योंकि मैं तो नहीं जाने वाला भाई। जिन लोगों को नहीं पता तो मैं आपको ये बता दूं डेट अंटार्कटिका में कदम रखने के लिए सिर्फ कुछ ही लैंडिंग स्पॉट्स हैं। अराउंड 98% ऑफ अंटार्कटिका इज कवर्ड बाय आइस व्हिच मींस दैट आप अंटार्कटिका के कुछ स्पॉट्स तो विजिट कर सकते हो बट यू कैन नॉट एक्सप्लोर द होल अंटार्कटिका। इस ट्रीटी में ये भी स्टेट किया गया है दैट कोई भी सिंगल कंट्री अंटार्कटिका को ओन नहीं कर सकती। अंटार्कटिका इन 7 कंट्रीज के बीच डिवाइडेड है और ये कंट्रीज ये हैं। सुनो, अभी तक आपको ये पता चला है दैट हमें अंटार्कटिका के आइसी एरियाज में जाना अलाउड नहीं है बट द क्वेश्चन कम्स वाई। वेल, इसके दो आंसर्स हैं। द फर्स्ट आंसर इज टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। अंटार्कटिका में बहुत सारी डाइवर्सिटी के एंडेमिक स्पीसीज रहते हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों का ये कहना है दैट वहाँ पे अंडरग्राउंड माउंटेन्स, रेड ब्लड वाटरफॉल्स और कुछ ऐसे वॉल्केनोज भी एग्जिस्ट करते हैं जिनमें से सोना निकलता है एंड इट मेक्स कंप्लीट सेंस टू प्रोटेक्ट दिस थिंग्स। इसके साथ साथ अंटार्कटिका एक्सप्लोर करना इसलिए भी बैंड है टू प्रोटेक्ट अस बिकॉज एज आई सेड दिस थिंग दैट अंटार्कटिका में -90 डिग्री सेल्सियस से भी टेम्परेचर नीचे चल जाती है। तो भैया वहाँ जिंदा बचोगे कैसे? बट कहानियाँ खत्म नहीं होती है। कुछ लोगों का मानना है दैट अंटार्कटिका के इस लोकेशन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पूरे वर्ल्ड से सीक्रेटली छुपी हुई हैं। तो कुछ लोगों का ये कहना है दैट यहाँ पे एक समय एक एंशिएंट सिविलाइजेशन रहा करती थी और ये एरिया वर्ल्ड का कोना है। आई मीन इट्स द गेटवे टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज अर्थ फ्लैट है। अर्थ फ्लैट है? कि मैं क्या बोल रहा हूँ? आई नीड टू स्टॉप। लुक, ये सारी बातें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं तो इसमें मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा। बट नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्वेश्चन कम्स दैट अगर एक ढीठ इंसान ये बोलता है दैट अरे भैया हम तो अंटार्कटिका जाएंगे चाहे उसके लिए हमें जेल जाना पड़े या फिर 1 करोड़ रुपया जुर्माना में भरना पड़े, हम तो जाएंगे, रोक सके तो रोक लो। तो इस सिनारे में कौन इस इंसान को पनिश करेगा? क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो नो कंट्री गवर्न्स अंटार्कटिका। वेल, आंसर इज इट डिपेंड्स अपॉन दैट वो इंसान किस देश से बिलोंग करता है। अंटार्कटिका ट्रीटी के अनुसार अगर कोई इंसान अक्यूज होता है अंटार्कटिका में रूल तोड़ने के लिए तो उस देश की गवर्नमेंट उस इंसान को पनिश कर सकती है। बट व्हाट इफ अगर कोई एक इंसान एक टूरिस्ट की तरह अंटार्कटिका को विजिट करता है और वो एक ऐसी कंट्री से बिलोंग करता है जो कंट्री अंटार्कटिक ट्रीटी की पार्ट नहीं है? वेल, इस केस में आप जिस भी कंट्री से शिप या फिर प्लेन लेके अंटार्कटिका आए हो उस कंट्री को आपके ऊपर पूरी तरह से टेम्परेरी कंट्रोल मिल जाएगा। हाउएवर आज से पहले करीब 100 से भी ज्यादा एक्सप्लोरर्स अंटार्कटिका गए हैं बट वो वहां से कभी वापस नहीं आ पाए हैं एंड दिस इज वन ऑफ द प्राइम रीजंस क्यों नोबडी इज अलाउड टू एक्सप्लोर अंटार्कटिका। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद। और अगर आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद है देन वॉच दीज वीडियोस व्हिच आर राइट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। एंड नाउ अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी द चेंज।